हेडिंग डाल दें वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, the outermost completely filled energy band is called valence band. Electron within this band do not conduct electricity. सुनो, कोई भी एटम है, सुनो भाई स्नेहा, तो उसमें अलग अलग में आपने डिवाइड कर दिया। जैसे हम क्लोरीन की बात करें 2 8 7, ये जो 7 जिस ऑर्बिट में पड़े वो क्या है? वैलेंस बैंड है। लेकिन इस थर्ड ऑर्बिट के बाद में 2-3 ऑर्बिट वैकेंट बने रहते हैं। ऐसे हर एक में जो वैलेंस बैंड होता है उसके बियॉन्ड। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन कंडक्टिविटी। चार्ज कैरियर की तरह से वो बिहेव नहीं करते। बात समझ में आई? तो यहां पर जो आउटर मोस्ट सेल के फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में? अब जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है उससे एनर्जी मिल जाए, और इलेक्ट्रॉन उस वैलेंस बैंड से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, तो उनके इस प्रोसेस में वो जो आगे हायर लेवल में गए, हायर बैंड में गए, उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। वहां पर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लिखें जरा, कंडक्शन बैंड, द एनर्जी बैंड outer to valence band, the energy band outer to valence band is called conduction band, is called conduction band. न्यू लाइन से लिखना, this band may be unfilled or partially filled, unfilled or partially filled. न्यू लाइन से फिर लिखना, the electron in this band are called free electron or conduction electron and contribute to conduction of electricity, न्यू लाइन से लिखें, the highest occupied energy level in this band is called Fermi level. तो वैलेंस बैंड के बियॉन्ड जो सम अदर बैंड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं और कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें जिस बैंड की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है उसे हम क्या कहेंगे? वी कॉल्ड इट एज फर्मी लेवल एंड करस्पॉन्डिंग एनर्जी इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। तो लिखें, द एनर्जी corresponding to this level is called Fermi energy. तो मैं आपको यहां पर एक बात बताऊं, ये जैसे हमने देखा यहां पर कि ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये ऊपर है
कंडक्शन बैंड, ये आउटर मोस्ट जहां पर फील्ड इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और यहां से इलेक्ट्रॉन हायर में गए, तो ये जो बीच का गैप कहलाता है, दिस गैप इज नोन एज फॉरबिडन गैप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे सब जगह नहीं एग्जिस्ट करते हैं। आपने पढ़ा है बोहर्स थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट लेवल्स में रहते हैं, उनके ऑर्बिट फिक्स होते हैं, तो वहां पर वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जो बीच का गैप हुआ दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। तो लिखे जरा, द एनर्जी बैंड्स आर सेपरेटेड बाय गैप, द एनर्जी बैंड आर सेपरेटेड बाय गैप इन विच electrons cannot exist, in which electrons cannot exist. This gap where electron cannot exist are called forbidden gap. तो उस गैप को हम लोग forbidden gap कंसीडर करेंगे। तो आपने देखा कि जो हायर एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी, और उस लेवल को फर्मी लेवल कहेंगे। न्यू लाइन से लिखें, फॉरबिडन गैप के लिए और करके लिख लें, द गैप बिटवीन एनर्जी बैंड्स वेयर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट आर कॉल्ड फॉरबिडन गैप, energy difference between valence band and conduction band, energy difference between valence band and conduction band is called band gap, or band gap energy, तो आप और सिंपल एक डेफिनेशन चाहे तो लिख लें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की। द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड फ्रॉम atomic energy levels containing valence electron is called valence band, ठीक है। न्यू लाइन से लिखें, the empty band above the valence band into which electron can pass is called conduction band, अब हम बात करते हैं कंडक्टर की। देखो बैंड गैप थ्योरी के बेस पर क्या है, कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं विच हैव चार्ज कैरियर और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट।